23 जून 1985 मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट। सुबह का समय। रनवे पर खड़ी एक बड़ी सी फ्लाइट, एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क। कॉकपिट के अंदर कैप्टन शांत चेहरे के साथ इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक और फ्लाइट थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी उड़ान बनने वाली है। केबिन के अंदर एक युवा भारतीय लड़का खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखों में सपने थे। शायद वो अपने परिवार से मिलने जा रहा था या एक नई जिंदगी शुरू करने। एयरपोर्ट के एक कोने में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक ठंडापन। वही था इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड। उसने टिकट लिया, लेकिन फ्लाइट में नहीं चढ़ा। उसका बैग चुपचाप एयरपोर्ट स्टाफ के जरिए फ्लाइट में लोड कर दिया गया। एक साधारण बैग, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक टाइम बॉम्ब। फ्लाइट ने उड़ान भरी। आसमान में सब कुछ सामान्य था। कैप्टन अपने सिस्टम पर नजर रख रहा था। केबिन में लोग बातें कर रहे थे। वही युवा लड़का खिड़की से बादलों को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाएगा। हजारों फीट की ऊंचाई पर, अटलांटिक महासागर के ऊपर, अचानक एक तेज धमाका। इतना तेज कि विमान का संतुलन तुरंत बिगड़ गया। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। कैप्टन ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में विमान हवा में ही टूट गया। नीचे सिर्फ समुद्र और गिरते हुए मलबे के टुकड़े। 329 लोग एक पल में हमेशा के लिए खत्म। दुनिया को जब यह खबर मिली तो हर कोई सन्न रह गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक साजिश थी। जांच शुरू हुई। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस को लीड कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? वो एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स चेक करता है, बैगेज लिस्ट देखता है, और फिर उसे एक अजीब चीज दिखती है। एक बैग जिसका मालिक कभी फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं। यहीं से कहानी पलट जाती है। जांच आगे बढ़ती है और धीरे धीरे सामने आता है कि यह हमला पहले से प्लान किया गया था। उसी समय एक और खबर आती है। जापान के नारिता एयरपोर्ट पर एक बैग में बम फट गया। वो भी उसी नेटवर्क का हिस्सा था। अब ये साफ था कि ये एक इंटरनेशनल साजिश थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उसकी टीम हर लिंक को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई कड़ी टूट जाती है। संदिग्ध लोगों को पकड़ा जाता है, पूछताछ होती है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलते। मास्टरमाइंड हमेशा एक कदम आगे रहता है। साल बीतते जाते हैं, केस चलता रहता है, लेकिन सच धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। कुछ लोगों को सजा मिलती है, लेकिन कई सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं। क्या यह हमला रोका जा सकता था? क्या पहले से कोई चेतावनी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असली मास्टरमाइंड कभी पकड़ा जाएगा? आज भी जब इस घटना को याद किया जाता है तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, सन्नाटा। उन लोगों की याद जो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए, और एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है, आखिर इसके पीछे कौन था?